Hello, good morning all bachcha party. In last video, we learned the first part of this second unit, the yellow butterfly. Now today we will complete this chapter. See here, we done activity 1, then second, and then after in activity 3 we read a story about the yellow butterfly. How Sonu goes with the butterfly and how he helped the butterfly to come out of the spider's web. And then last keywords. Now it's time for question answer activity 4. Answer the following questions. Question number 1, where did Sonu first see the yellow butterfly? जो सोनू था उसने फर्स्ट टाइम येलो बटरफ्लाई को कहाँ पे देखा था? तो कहाँ पे देखा था? क्या आंसर आएगा? सबसे पहले उसने कहाँ देखा था? सोनू ने अपने गार्डन के अंदर बटरफ्लाई देखा था ना सबसे पहले। तो इसका आंसर क्या होगा? सोनू फर्स्ट सो द येलो बटरफ्लाई इन हिज गार्डन, कि उसने अपने गार्डन में ये बटरफ्लाई को देखा था। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। मतलब कि जो जो प्लेस पर बटरफ्लाई ने रेस्ट किया था उनके नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। तो सबसे पहले किसके ऊपर बटरफ्लाई ने रेस्ट किया था? रोज बर्ड, रेड रोज का जो बर्ड था ना उसके ऊपर उसने रेस्ट किया था ना। तो सबसे पहले वो, सो फर्स्ट ऑन रोज बेड, सेकेंड ऑन लीफ ऑफ वाटर लिली, एंड थर्ड कहाँ पे बैठा था? थर्ड में ऑन चंपक ट्री। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई? सोनू बटरफ्लाई को चेज क्यों कर रहा था? तो सोनू क्या करना चाह रहा था? बटरफ्लाई को पकड़ना चाह रहा था। सोनू चेज द बटरफ्लाई बिकॉज ही वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, है ना, उसको वो पकड़ना चाह रहा था। फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड सोनू कैच द बटरफ्लाई? तो सोनू ने कहाँ पे लास्ट में बटरफ्लाई को पकड़ा? वो सोनू कैच द बटरफ्लाई फ्रॉम स्पाइडर्स वेब, कि वो स्पाइडर की वेब में जब था तब उसने उसको पकड़ा था। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो? सोनू ने बटरफ्लाई को क्यों जाने दिया? तो सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज ही वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी, कि बटरफ्लाई हैप्पी रहे ऐसा उसे अच्छा लगता था, इसीलिए। नाउ बी, हियर आर सम एक्सप्रेशंस मैच द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है सेंटेंसेस, आपको उसके सामने बी में मैच करना है। फर्स्ट वन, इट सेल फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, कि ये फ्लावर से फ्लावर तक सेल कर रहा था, उड़ के जा रहा था। तो कौन आएगा सामने बी में से? स्पाइडर, सोनू, पॉन्ड और बटरफ्लाई। तो कौन होगा? ऐसा कौन कर रहा था? ऑब्वियसली बटरफ्लाई ही कर रहा था। तो यहाँ पर इसको मैच करेंगे इसके सामने यहाँ पर। और जब आप नोटबुक में लिखो तब आपको क्या करना है? ऐसे मैच करना नहीं है, आपको एक क्वेश्चन लिखना है और उसके सामने सीधा ही आंसर लिख देना है। सेकंड, देयर वॉज अ वाइट लोटस इन इट, कि उसके अंदर वाइट कलर का लोटस था। तो किसके अंदर था? तो यहाँ पर हमारे पास तीन ही ऑप्शन बचे, स्पाइडर, सोनू एंड पॉन्ड। तो यहाँ पे आएगा पॉन्ड, पॉन्ड के अंदर वाइट लोटस था। 3 नंबर, ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई, वो बहुत ही स्लोली और साइलेंटली बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए गया। कौन था वो? यस, सोनू। एंड लास्ट वन, इट वॉज हंग्री, वो बहुत ही हंग्री था, भूखा था। तो वहाँ पे आएगा स्पाइडर। नाउ एक्टिविटी 5, स्टडी दिस सेंटेंसेस ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, इन अदर वर्ड्स द बटरफ्लाई फ्लू ऑफ। तो यहाँ पर ये देखिए दो अलग अलग सेंटेंस लिखे हुए हैं, ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई एंड द बटरफ्लाई फ्लू ऑफ। देर इज वन मोर सेंटेंस, और एक और सेंटेंस भी है, अप ही क्लाइम्ड एंड ही क्लाइम्ड अप।
With the help of your teacher, find 3 similar sentences from the story. 2 examples are done for you. तो ऐसे ही सेंटेंस आपको अंदर स्टोरी में से ढूंढने हैं, जो कि हम लोग ऐसा थोड़ा आगे या पीछे करें उसके थोड़े वर्ड्स, तो दोनों का मतलब सेम ही हो। तो ऐसे 3 सेंटेंस आपको इस स्टोरी में से सर्च करने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। नाउ एक्टिविटी 6. With the help of the pictures given, tell your friends about the life cycle of a butterfly. अब यहाँ पर हम लोग बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल देखेंगे कि बटरफ्लाई कैसे बनता है। अब यहाँ पर देखिए, ये उसका फर्स्ट स्टेज है, एग ऑन अ लीफ। यहाँ पर जो लीफ पत्ता आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए एग रखा हुआ है बटरफ्लाई ने। उसके बाद उसका सेकंड स्टेज आता है, वो कैटरपिलर, जो भी अंडा रखा होता है उसके अंदर से ये कैटरपिलर बनता है। आपने कैटरपिलर बहुत सारी देखी होगी है ना, कि जो ट्रीज के ऊपर होती है। देन आफ्टर थर्ड स्टेज में पुपा इन क्रिसेलिस वेर इट ग्रोज विंग्स, ये पुपा होता है पूरा ऐसा ग्रो हो जाता है। जो ये देखिए बीच में दिख रहा है आपको, ये कैटरपिलर है और पूरा ये इसके आसपास क्रिसेलिस बन जाता है उसके अंदर। एंड व्हेन इट ग्रो विंग्स, और उसके पंख भी आ जाता है। एंड फोर्थ स्टेज में बटरफ्लाई, और सबसे लास्ट स्टेज में वो बटरफ्लाई बनता है। आप में से कितने लोगों को ये पता था? पता था किसी को? अगर पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो ऐसे ये बटरफ्लाई बनता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में एग रखते हैं लीफ के ऊपर, उसके बाद उसमें से कैटरपिलर निकलती है। फिर थर्ड स्टेज में पुपा इन क्रिसेलिस वेर इट ग्रो विंग्स, विंग्स होती है उसकी, और लास्ट में वो बटरफ्लाई बनता है। नाउ एक्टिविटी 7. सिंग द पोएम विथ योर टीचर, यूज द टोन ऑफ रो 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 योर बोट। तो ये हमें सिर्फ पोएम सिंग करनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हैच 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 लिटिल एग, आई एम सो वेरी स्मॉल, टीनी टीनी caterpillar, you can't see me at all. Crawl caterpillar crawl, munching on a leaf, crawling munching, eat and eat and eat. Form chrysalis, I am a different shape, hanging by a silken thread until I escape. Rest, chrysalis, dreaming of the sky. Now at last my time has come to be a butterfly. Scratch, pretty wings, it's a special day. Soon they will be strong enough for me to fly away. Fly, butterfly, fly from flower to tree, find a place to lay my eggs so they can grow like me. सूजी गेजले ने ये पोएम लिखी है, जो कि ये पूरी जो पोएम है वो बटरफ्लाई के जो हमने ऊपर जो अलग अलग स्टेजेस देखे ना, उसके ऊपर ही पूरी बनाई है। देखिए सबसे पहले एक के बारे में, एक को हैच किया है, फिर उसमें से कैटरपिलर निकली है, फिर वो क्राउलिंग करती रहेगी और खाती रहेगी, ईट एंड ईट, वो खाती ही रहेगी। उसके बाद उसका शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा और सिल्क के थ्रेड उसके आसपास बनने जाएंगे। फिर वो क्रिसलिस बनेगा, उसके अंदर वो क्या करेगी, रेस्ट करेगी। और फिर बाद में एक टाइम आ जाएगा जब बटरफ्लाई बनना है उसमें से, और फिर स्क्रैच और जो उसके विंग्स होंगे वो स्क्रैच करेंगे, और स्पेशल डे आ जाएगा जब वो उड़ने लगेगा। और बटरफ्लाई जो है वो क्या करेगा, फिर अंडे रखने के लिए वो भी और अपने जैसा दूसरा बटरफ्लाई बनाने के लिए काम शुरू कर देगा। नेक्स्ट पेज पर एक्टिविटी 8, पेज नंबर 14. Look at these pictures, talk to your friends using the words given in the brackets to describe the butterfly. कि यहाँ पर देखिए दो अलग अलग हमें पिक्चर दिख रहे हैं बटरफ्लाइज के, तो आपको जो अंदर जो वर्ड्स दिए हुए हैं ब्रैकेट में उसको यूज़ करके यहाँ पर नीचे सेंटेंसेस बनाने हैं, कि दोनों बटरफ्लाइज है उनके बारे में अलग अलग सेंटेंसेस बनाने हैं। तो हम लोग यहाँ से एक वर्ड लेते हैं कलरफुल। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बटरफ्लाई इज वेरी कलरफुल। उसके बाद प्रीटी,
द स्मॉल बटरफ्लाई इज़ वेरी प्रीटी। फिर यहाँ पर देखिए बिग और स्मॉल ऐसे दोनों वर्ड है तो हम उसका भी सेंटेंस बना सकते हैं। वन बटरफ्लाई इज बिग, उसके बाद विंग्स है, सो बटरफ्लाई फ्लाई विथ इट्स विंग्स। तो ऐसे ही हम सारे ये वर्ड्स का यूज़ करके यहाँ पर अलग अलग दो दो सेंटेंस बनाएंगे। अब यहाँ पर एक्टिविटी 9 है उसके नीचे, उसके अंदर ए, बटरफ्लाइज आर यूनिक इंसेक्ट्स, कि बटरफ्लाइज है वो बहुत ही यूनिक इंसेक्ट है, एकदम अलग है। दे हैव 4 विंग्स एंड 6 लेग्स, उनको कितने लेग्स होते हैं? 6 होते हैं और उनकी विंग्स 4 होती है। दे कैन फ्लाई थ्रू द एयर और रेस्ट ऑन अ फ्लावर, वो लोग फ्लाई कहाँ करते हैं? एयर में फ्लाई करते हैं और फ्लावर के ऊपर रेस्ट करते हैं। डिस्क्राइब अ बटरफ्लाई यू हैव सीन, हियर आर सम वर्ड्स यू माइट यूज़, कि आपने कोई भी बटरफ्लाई देखा हो तो उसको आप डिस्क्राइब करो, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। तो जैसे हमने ऊपर जो सेंटेंसेस बनाए वैसे ही यहाँ पर भी सेंटेंसेस बनाने हैं। वर्ड्स यहाँ पर है स्मॉल, डेलिकेट, फ्रेजाइल, कलरफुल, फ्लाइंग, एंटेना, विंग्स, लेग्स, प्रोबोसिस, बॉडी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी वर्ड में ले लूँ। 6, सो बटरफ्लाई हैव 6 लेग्स, कि बटरफ्लाई को 6 लेग होते हैं। बटरफ्लाई हैव 4 विंग्स, जो कि हमने ऊपर ही पढ़ा है ना। बटरफ्लाइज आर वेरी कलरफुल, बटरफ्लाइज ऑलवेज फ्लाइंग फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर फ्लावर। बटरफ्लाई इज अ स्मॉल इंसेक्ट। तो ऐसे ही आपको ये वर्ड का यूज़ करके अपनी नोटबुक में सेंटेंसेस बनाने हैं। बटरफ्लाइज fly from flower to drink nectar. They use their wings to fly through the air. When you see a butterfly, observe how it flies. Try to describe what you see. जब भी आप बटरफ्लाई को देखो तो ध्यान से देखना है उसको और देखना है कि वो कैसे उड़ता है। यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं तो उसका यूज़ करके हमें और सेंटेंसेस बनाने हैं। वेरी, स्लोली, फास्ट, क्विकली, हैप्पीली, डिलाइटली, ग्लाइडिंग, सेलिंग, सोरिंग एंड स्विफ्टली। तो हम यहाँ पे अलग अलग वर्ड का यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस आपको बता रहा हूँ। बटरफ्लाई फ्लाइंग वेरी स्लो, बटरफ्लाई फ्लाइंग वेरी स्विफ्टली, एकदम स्विफ्टली वो आराम से उड़ रहा है। बटरफ्लाई फ्लाइंग वेरी हैप्पीली। तो ऐसे ही आप अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आते हैं हम सामने के पेज पर। बटरफ्लाई यूज देयर विंग्स टू फ्लाई इन द एयर। व्हेन यू सी अ बटरफ्लाई ट्राई टू डिस्क्राइब इट विंग्स। अब उसकी विंग्स के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। हियर आर सम वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द विंग्स। स्मॉल, स्टिल, कलरफुल, ब्राइट, लाइट, लार्ज, मूविंग, शाइनी, डॉट्स, स्पॉट, डार्क। यहाँ पर अलग अलग जो वर्ड्स दिए उसके ऊपर से हम सेंटेंस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बटरफ्लाई हैव कलरफुल विंग्स, कि उसके पास कलरफुल विंग्स है। बटरफ्लाई हैव डॉट्स, या फिर हम लिख सकते हैं स्पॉट्स ऑन इट्स विंग्स। अब नीचे यहाँ पर रीड द फॉलोइंग स्टोरी केयरफुली, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसके अंदर हमें वर्ड्स दिए हुए हैं ब्रैकेट में, उसमें से हमें यहाँ पर इसको ढूंढ के आंसर लिखना है। वाई आर देयर आंट्स एवरीवेयर, कि आंट्स जो होती है वो सारी जगह पर क्यों होती है। तो उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है, मैं रीड कर रहा हूँ। When King Lion held a party, he blank everyone to the party. तो जब किंग लायन जो था, किंग था, उसने जब पार्टी रखी तो उसने सबको क्या किया होगा। देखिए ऊपर वर्ड्स है, फन, सेंट, इनवाइटेड, वॉट एवर, ईयर, बी एंड नोटिस। तो क्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा, उसने पार्टी अरेंज की तो सबको उसने क्या किया होगा,
आएगा यहाँ पे वर्ड इनवाइटेड, उसने इनवाइट किया होगा तो इनवाइटेड। व्हेन लायन किंग हेल्ड अ पार्टी ही इनवाइटेड एवरीवन टू द पार्टी, बट व्हेन द लिटिल आंट अराइव्ड द अदर एनिमल्स मेड ब्लैंक ऑफ हर, पर जब जो आंट्स आई सो सी लेफ्ट, तो सब लोग ने उनके साथ क्या ऐसा कुछ किया कि इसकी वजह से जो आंट्स थी उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो क्या किया होगा उन लोगों ने, उनके साथ फन मस्ती की होगी, तो इसीलिए आंट्स ने पार्टी छोड़ दी। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन अवोक विद अ पेन इन हिज ईयर, ऑल द अदर एनिमल्स ट्राइड टू रीच वॉट एवर इट वॉज इन लायंस ईयर। पर दूसरे दिन जब क्या हुआ, सुबह जब लायन के कानों में दर्द होने लगा तो बाकी सारे एनिमल्स ने ट्राई किया, पर कोई भी लायन के ईयर में क्या हो रहा है वो जान पाया नहीं। बट द लायन ब्लैंक दैट द आंट वॉजंट देयर, पर जो लायन था उसने क्या किया वहाँ पे कि आंट तो थी ही नहीं, तो उसने क्या किया होगा, यहाँ पे इस वर्ड में से कौन सा आएगा, नोटिस। यस, नोटिस दैट द आंट वॉजंट देयर, कि लायन ने नोटिस किया कि यहाँ पर सारे एनिमल्स है पर आंट क्यों नहीं है। सो द लायन ब्लैंक द रैबिट टू आस्क द आंट्स टू कम एंड हेल्प हिम, तो लायन ने कहा, रैबिट को कहा, तो क्या किया उसने, रैबिट को सेंट, तो सो द लायन सेंट द रैबिट टू आस्क द आंट टू कम एंड हेल्प हिम, रैबिट को भेजा और कहा कि आंट्स को बुला के लाओ और उनको बोलो कि मेरी मदद करे। द आंट्स एग्रीड एंड क्लाइम इनटू द लायंस ब्लैंक, आंट एग्री हो गई और वो लायन की चढ़ गई, कहाँ पर, तो यहाँ पे वर्ड कौन सा है, ईयर, कि वो उनके ईयर में गई। टू रिमूव अ वॉर्म दैट वॉज बाइटिंग हिज ईयर ड्रम, और एक जो कीड़ा था छोटा सा जो कि उसको ईयर ड्रम को खुरेद रहा था, वहाँ उसको बाइट कर रहा था, तो उसको पकड़ लिया। लायंस, द लायन ऑफर्ड द आंट ब्लैंक शी वांटेड एंड द आंट सेड दैट शी वांटेड हर चिल्ड्रन टू ब्लैंक एबल टू लिव एनीवेयर एंड दैट इज हाउ थिंग्स आर टू दिस डेज। तो लायन ने ऑफर किया कि आप लोगों को क्या चाहिए, तो उन लोगों ने क्या मांगा, तो उसके लिए यहाँ पर दो अलग अलग ब्लैंक्स है, तो लायन ने उनको ऑफर किया कि आपको जो चाहिए वो भी आपको मिल सकता है, वॉट एवर शी वॉन्टेड, उसको जो भी चाहिए वो उसको मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे को कहीं भी घूमने का, मतलब कि ये यहाँ पे बी आएगा, ये बी ई वाला वर्ड है वो लास्ट ब्लैंक में, बी एबल टू लिव एनीवेयर, कहीं पर भी हमारे जो बच्चे हैं, तो आंट से जो वो कहीं पर भी रह सकती है और कहीं पर भी ग्रो कर सकती है। तो अभी आप देखते हो कि सारी जगह पर है ना, सबके घर में भी देखो, बाहर भी देखो, कहीं गार्डन में जाओ या कोई भी जगह आप जाओ तो सारी जगह आपको आंट्स देखने को मिलेगी। तो ये एक ऐसी स्टोरी है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक्टिविटी 10 पर। इमेजिन यू आर अ बटरफ्लाई, आप इमेजिन करो कि आप खुद ही बटरफ्लाई हो, कितना मज़ा होता। हाँ, अगर आप बटरफ्लाई होते तो मज़े आ जाते ना, एक फ्लावर के ऊपर से उड़ते रहना, दूसरे फ्लावर पे जाना और मज़े करना पूरे दिन। अब बॉय हैज़ कॉट यू, पर अगर कोई लड़का आपको पकड़ ले, राइट अबाउट योर फीलिंग्स, तो आपको कोई लड़का पकड़ लेता है, सोचो कि जैसे आप, वो सोनू ने पकड़ा था बटरफ्लाई को, तो आप अपनी फीलिंग्स लिखिए यहाँ पर कि आपको कैसा लगेगा। यू में बिगिन लाइक दिस, आप यहाँ से स्टार्ट करो। सेट मी फ्री, आई वॉन्ट टू सेल फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है कि मुझे फ्री कर दो, मुझे फ्लावर से फ्लावर घूमते रहना है। आई डोंट, हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, आई डोंट वॉन्ट टू प्ले विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ खेलना अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ लीव मी अलोन, कि मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज़ लेट मी फ्री, मुझे फ्री कर दो। तो ऐसे ही आपके मन में भी जो सब विचार आ रहे हैं वो देखिए यहाँ पर जगह है, तो आप नीचे भी लिख सकते हो और बाद में आपको इसको नोट में भी लिखना है। तो यहाँ पर अब ये हमारा पार्ट 2 भी ख़त्म हो रहा है, तो ये द येलो बटरफ्लाई चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया है। थैंक यू very much।